हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल ERW में बहुत बहुत स्वागत है। मैं अभिषेक सिंह आज केमिकल काइनेटिक्स का नया टॉपिक लेकर आया हुआ हूं और हमारा टॉपिक है जीरो ऑर्डर रिएक्शन, मतलब शून्य कोट की अभिक्रिया। शून्य कोट की अभिक्रिया होती है क्या है, ठीक है, तो इसके बारे में आज हम जानेंगे। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है? एक ऐसा रिएक्शन होता है जिस रिएक्शन का रेट बच्चों क्या होता है, रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता। मतलब एक ऐसी अभिक्रिया जिसका अभिक्रिया वेग, रेट ऑफ रिएक्शन, अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर न करता हो, उसे हम क्या कहते हैं? शून्य कोट की अभिक्रिया कहते हैं। तो आज हम शून्य कोट अभिक्रिया को ही क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या है मेरे प्यारे बच्चों? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसका अभिक्रिया वेग अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। मतलब आप कह सकते हो सच अ रिएक्शन विच रेट ऑफ रिएक्शन डू नॉट डिपेंड टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड ना करता हो। मतलब कहने का ये है मेरे प्यारे बच्चों कि अगर हमारा जो रेट ऑफ रिएक्शन है, कॉन्सेंट्रेशन में कितनी भी चेंजिंग हो जाए, सपोज दैट मान लें हमारा क्या हो, ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट हो जाए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट हो, और इस पे अगर मैं रेट की चर्चा करूं तो रेट में कोई चेंजिंग ना हो। अगर हम इसकी बात करें तो रेट में क्या हो भाई, कोई चेंजिंग, रेट हमारा क्या हो, हमेशा कांस्टेंट मिले। क्या मिले? मतलब कॉन्सेंट्रेशन में कितनी भी चेंजिंग कर लो, चाहे बढ़ा लो चाहे घटा लो, पर रेट पर कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। तो ऐसी अभिक्रिया को हम क्या बोलेंगे? जीरो ऑर्डर रिएक्शन। क्योंकि एक बात हम लोग जानते थे, रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है, रेट ऑफ रिएक्शन मेरे प्यारे बच्चों, रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके भैया? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के। रिएक्टेंट की सांद्रता के क्या होता है? समानुपाती। रिएक्टेंट की सांद्रता के क्या होता है? समानुपाती। कहने का मतलब यहां पे क्या हो गया, रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो क्या होता है, इक्वल टू के, और कॉन्सेंट्रेशन आप क्या कह सकते हो, रिएक्टेंट का सांद्रता आर पर डिपेंड करता है। लेकिन बोल रहा है कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसका अभिक्रिया वेग अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर ही ना करता हो। मतलब पावर क्या मान लो, जीरो। पावर क्या मान लो, जीरो मान लो। पावर क्या मान लो, जीरो। मतलब अभिकारक की सांद्रता पर डिपेंड ही नहीं करता। हमारा ये कोई रिएक्टेंट आर था जो कन्वर्ट किसमें हो रहा है, प्रोडक्ट। तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन इसके कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड ही नहीं करता। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन हमारा क्या हुआ? जीरो ऑर्डर रिएक्शन हमारा जो मिला भाई वो क्या मिल गया कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है ये अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर ही नहीं करता। रेट ऑफ रिएक्शन जो है अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर ही नहीं करता। मतलब रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपका क्या होता था, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। लेकिन यहां पर देखो, यहां पर क्या हो रहा है भाई, यहां पर ये आर नॉट हो जा रहा है। तो अर्थात हम क्या कह सकते हैं कि जो रेट होगा, रेट को अगर मैं आर से डिपेंड करूं, स्मॉल आर से अगर मैं डिपेंड करूं, तो स्मॉल आर बराबर हमें क्या मिल गया, के। स्मॉल आर बराबर, यदि इफ आर ओ आर बराबर मैं क्या लिखता हूं, आर। क्या लिखता हूं, आर। ये मैं अगर लिख रहा हूं, ये अगर मैं लिख रहा हूं, तो भाई ये क्या हो जाएगा, ये इफ आर ओ आर बराबर आर, तो आर बराबर क्या मिल गया, के। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन मेरे प्यारे बच्चों क्या है? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें मतलब जिसका अभिक्रिया वेग अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। जिसका अभिक्रिया वेग क्या करता है, अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। क्लियर? ये किस पे डिपेंड करेगा भाई? जो हो सकता है कि आपका टेम्परेचर पर डिपेंड करता हो, कैटलिस्ट पर डिपेंड करता हो, ठीक है, हो सकता है आपका किसी और चीजों पर डिपेंड करता हो, बट ये क्या करता है, कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता। ओके, आगे चलते हैं। आगे हम ये चलते हैं, इसी का हम देखते हैं समाकलित वेग समीकरण। समाकलित वेग समीकरण।
इसी का इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन निकालते हैं। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, इसका जीरो ऑर्डर रिएक्शन का हमें क्या प्राप्त हुआ भाई, थोड़ा सा देख लीजिए। हमारे पास एक प्रोडक्ट था आर, जो किस में कन्वर्ट हो रहा था, पी में। मान लीजिए हमारा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन बेटा, प्रारंभिक सांद्रता, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन जो था, प्रारंभिक सांद्रता बराबर रहा हो आर नॉट, और इस टाइम पर जो टाइम रहा हो, टाइम क्या रहा हो, जीरो। ठीक है। सम टाइम आफ्टर, जब टाइम क्या हुआ, जब टाइम बराबर टी हुआ, तब आपका रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन, रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन जो मिला वो मिल गया, मान लो आर। क्या मिल गया भाई, आर। ठीक। तब हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन क्या हम लोगों ने फाइंड किया था, अभी थोड़ा सा देख लीजिए। इधर हम मैं कर लेता हूं। हम लोगों ने ये फाइंड किया था रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन बराबर हमें क्या मिला था, के। क्या मिला था, के मिल गया था। अब यहां से एक बात ये ध्यान रखो, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन बराबर हम लोग लिख सकते हैं माइनस डी आर अपान डी टी। ये हो सकता है, डी आर अपान क्या कर सकते हैं, डी टी। अब यहां पर हम लोग डी आर अपान क्या कर रहे हैं, डी टी कर रहे हैं। तो यहां पर हमारा क्या हो जाएगा, जब यहां माइनस रखेंगे तो माइनस डी आर अपान क्या कर लेंगे, डी टी, और बराबर हो गया के। इधर से आप डी टी को इस तरफ ले चलिए तो माइनस डी आर इक्वल टू के इंटू क्या हो गया, डी टी। माइनस कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा डी आर बराबर माइनस के इंटू डी टी हो गया। अब क्या करें, दोनों पक्षों का समाकलन कर ले। क्या कर ले मेरे प्यारे बच्चों, दोनों पक्षों का समाकलन, दोनों पक्षों का समाकलन। जब दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे तो ये हो जाएगा डी आर इक्वल टू माइनस के डी टी। ये हमारे पास हो गया। अब एक बात हम लिमिट ले सकते हैं, यहां पे लिमिट हमें क्या मिला था, हमें मिला था कॉन्सेंट्रेशन का, आर नॉट से माफ कीजिएगा, एक मिनट, यहां आर नॉट से क्या हुआ था, आर लिए थे, और यहां जीरो से क्या लिए थे, टी। क्लियर। अब जब हम क्या करते हैं, एक बात याद रखिएगा, थोड़ा सा मैं इधर लिख दे रहा हूं, यहां पर लिख दे रहा हूं, क्योंकि अगर मैं बात करूं, यहां मैं अगर बात करूं थोड़ा सा, क्योंकि dx का इंटीग्रेशन जो होता है वो x होता है, dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x। तो इसलिए यहां पर dr है तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, r। क्या हो जाएगा भाई, r। और लिमिट कहां से लिए हैं, r नॉट से r तक लिए हैं, r नॉट से r तक, बराबर यहां पे क्या हो गया, इसका जब हम लोगों ने इंटीग्रेशन किया k, और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, dt का t, कहां से, जीरो से t। अब भैया जब इंटीग्रेशन ले लिए तो ये क्या हो जाएगा, r माइनस आर नॉट इक्वल टू माइनस के टी माइनस जीरो। आ क्या गया, समाकलित वेग समीकरण जरा देखिए। समाकलित वेग समीकरण हमें मिल गया r माइनस आर नॉट इक्वल टू माइनस के इंटू टी। यहां से r बराबर हमें क्या मिल जाएगा, माइनस के इंटू टी, अब प्लस क्या हो जाएगा, आर नॉट, प्लस क्या हो जाएगा भाई, आर नॉट। मिल गया। ये हमारा आ गया समाकलित वेग समीकरण बच्चों। ठीक है। या अब यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, आर जहां पर कहीं कहीं कई कई किताबों में बेटा आर के स्थान पे ए माइनस यक्स दे देता है, और यहां पर माइनस के इंटू क्या हो गया, टी, और आर के स्थान पे क्या दे देता है, ए। ये ऐसा भी दे देता है, तो आपको देखकर घबराना नहीं है। ठीक है। हम वैल्यू कुछ भी लेकर कर चल सकते हैं। तो हम लोगों ने क्या प्राप्त किया, जहां पर आर बराबर क्या है, रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन, रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन, आर नॉट क्या है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। ओके।
और उसके बाद अगर हम लोग बात करें भाई तो टी बराबर क्या है, टी हमारा क्या है, टाइम, टी हमारा क्या है, टाइम, और के क्या है भैया, रेट कांस्टेंट, क्या है भाई, रेट कांस्टेंट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का क्या है, रेट कांस्टेंट। तो ये आ गया हमारे समाकलित वेग समीकरण, हमारा क्या आ गया, समाकलित वेग समीकरण। हम लोगों ने क्या ले लिया, आर बराबर क्या मिल गया, माइनस के इंटू टी प्लस क्या मिल गया, आर नॉट। क्लियर है, समाकलित वेग समीकरण आ गया। चाहे इसके स्थान पे आप कुछ भी रख लो भाई, कुछ और भी मान के आप बात कर सकते हो कॉन्सेंट्रेशन के जगह पे, तो आप नोट कर सकते हैं इसे, समाकलित वेग समीकरण हमारा। चलिए, समाकलित वेग समीकरण के आधार पे अगर मैं ग्राफ बनाऊं, समाकलित वेग समीकरण के आधार पे अगर मैं यहां पे ग्राफ बनाता हूं, किसके वर्सेस, आपका रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम की बात कर लो, रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम, मतलब आर वर्सेस आपका क्या मान लू यहां पर, टाइम के बीच अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो हमारा ग्राफ कैसा आएगा, कुछ इस तरीके से। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, इंटरसेप्ट, ये हमारा क्या हो जाएगा, इंटरसेप्ट भाई, ध्यान दीजिएगा। और जो हमारा क्या मिलेगा, इंटरसेप्ट हमारा क्या मिलेगा, आर नॉट, आर नॉट मिल गया। क्यों, क्योंकि हमारा फार्मूला क्या था, आर इक्वल टू आपका क्या था, आर नॉट और माइनस के इंटू टी, यही फार्मूला बना था। तो जो ग्राफ हमारा कैसा आ रहा है, इस तरीके का, किसके वर्सेस, रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम, किसका है, जीरो ऑर्डर का ग्राफ है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, रिएक्शन के लिए ग्राफ है, ओके, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए ग्राफ है। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट हम चलते हैं भैया, आ जाइए। हम अब बात करते हैं थोड़ा सा हाफ लाइफ टाइम की, किसकी बात करेंगे, हाफ लाइफ टाइम, हाफ लाइफ टाइम की हम बात करेंगे बच्चों, ध्यान दीजिएगा। हाफ लाइफ टाइम का मतलब क्या होता है, अर्ध आयु अर्ध आयु काल की बात करें। अर्ध आयु काल क्या है, हाफ लाइफ टाइम क्या है, हाफ लाइफ टाइम हम किसे कहते हैं, क्लियर है, हाफ लाइफ टाइम हम किसे कहते हैं, नोट कर लीजिए थोड़ा सा। हाफ लाइफ टाइम की बात करेंगे तो क्या होता है बेटा, हाफ लाइफ टाइम क्या होता है, टाइम विच रिएक्शन कंप्लीट 50%, जिस समय पर बेटा, जिस टाइम पर अभिक्रिया आधी पूर्ण हो चुकी हो, उसी को हम क्या कहते हैं, हाफ लाइफ टाइम। क्या कहते हैं, आप कह सकते हो, जिस समय पर अभिक्रिया, जिस समय पर अभिक्रिया 50% पूर्ण हो चुकी हो, पूर्ण हो चुकी या पूर्ण हो चुकी हो, अर्ध आयु काल कहलाता है, अर्ध आयु काल कहलाता है। विच टाइम रिएक्शन कंप्लीट 50%, जिस टाइम पर रिएक्शन क्या हो, 50% कंप्लीट हो गया हो बच्चों, आप कह सकते हो एट विच टाइम, एट विच टाइम रिएक्शन इज कंप्लीट 50%। कितना कंप्लीट हो गया हो, जिस टाइम पर रिएक्शन हमारा क्या हो गया हो, 50% कंप्लीट हो गया हो, उसी को हम क्या कहते हैं, हाफ लाइफ टाइम कहते हैं। तो हाफ लाइफ टाइम जिस टाइम पर रिएक्शन 50% कंप्लीट हो गया हो। थोड़ा सा मेरी बात को ध्यान दीजिएगा, इफ अगर बेटा हमारा टाइम क्या हो, मतलब अब यहां पर अगर हमारा क्या हो, प्रारंभिक सांद्रता बराबर क्या हो, मैं मान लू ए नॉट हो, क्या हो, ए नॉट,
या मान लेते हैं चलो प्रारंभिक सांद्रता हम लोगों ने आर नॉट लिया था, तो आर नॉट हो और शेष बची सांद्रता क्या हो, आर हो। शेष बची सांद्रता क्या हो, आर। और जिस पे आपका, माफ करना, आर बाई 2 कर लू मैं, ठीक है। प्रारंभिक सांद्रता आर नॉट बाई क्या कर दूं, 2 कर दूं। तो हमारा ये जिस टाइम पे हुआ तो उस टाइम पे समय बराबर आपका क्या हो, समय बराबर क्या हो, टी हाफ हो। समय क्या हो, टी हाफ। अब हम लोग उस फार्मूले में अपना रखेंगे, हमारे पास जीरो ऑर्डर का समाकलित वेग समीकरण है, क्या है, आर बराबर आर नॉट माइनस क्या हो जाएगा, के इंटू टी। इसमें अगर हम वैल्यू रखेंगे तो आर के स्थान क्या रखेंगे, आर नॉट बाई 2, यहां पर आपका क्या हो जाएगा, आर नॉट माइनस के इंटू टी हाफ। इसे आगे हम लेकर चलेंगे, इसे इस तरफ ले जाएंगे, उसे इस तरफ, आपका क्या हो जाएगा, के इंटू टी हाफ इक्वल टू आर नॉट, आपका यहां क्या हो जाएगा, आर नॉट बाई क्या हो जाएगा, 2। ठीक, यहां पर आपका क्या आ जाएगा भाई, आपका आ जाएगा क्या, टी हाफ बराबर क्या हो जाएगा, आर नॉट अपान 2k। आर नॉट अपान क्या आ गया, 2k। ये हमारा क्या आ गया, हाफ लाइफ टाइम। क्या आ गया भाई, हाफ लाइफ टाइम किसका, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। मेरे प्यारे बच्चों देख लीजिए, हाफ लाइफ टाइम क्या आ गया, प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर कर रहा है अर्धायु काल का। इधर से एक बार मैं अगर दोबारा देख लूं तो हमारा हाफ लाइफ टाइम क्या आ गया, टी हाफ बराबर आ गया प्रारंभिक सांद्रता बटे 2k। ये आ गया जीरो ऑर्डर का हाफ लाइफ टाइम। जीरो ऑर्डर का क्या आ गया, हाफ लाइफ टाइम। क्लियर है, जीरो ऑर्डर का हाफ लाइफ टाइम क्या आ गया, प्रारंभिक सांद्रता, ये आ गया हाफ लाइफ टाइम। ये आर नॉट क्या था, प्रारंभिक सांद्रता था। ये हमारा क्या है, समाकलित वेग समीकरण। समाकलित वेग समीकरण क्या है, शेष बची सांद्रता बराबर प्रारंभिक सांद्रता माइनस के इंटू टी। टी मतलब टाइम है। ये हाफ लाइफ टाइम हमारा कवर हुआ किसका, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का। जीरो ऑर्डर रिएक्शन का मेरे प्यारे बच्चों नोट कर लीजिए। ओके, अब हम आ जाते हैं लाइफ टाइम, लाइफ टाइम ऑफ रिएक्शन। लाइफ टाइम ऑफ रिएक्शन। अब क्रिया का पूर्ण आयुकाल, अब क्रिया का पूर्ण आयुकाल। पूर्ण आयुकाल का मतलब जब अब क्रिया 100% कंप्लीट हो गई हो, मतलब रिएक्शन कंप्लीट 100%। जिस समय पर, एट विच टाइम रिएक्शन कंप्लीट 100% रिएक्शन कंप्लीट हो गया हो। आ जाइए, मतलब जब रिएक्शन क्या हो, 100% कंप्लीट हो गया हो बच्चों, तो उसे हम क्या बोलते हैं, फुल लाइफ टाइम बोलते हैं। ठीक है, अब यहां पर हमारा क्या हो जाएगा, यहां पर शेष बची सांद्रता आर बराबर क्या हो जाएगा, 0। आर बराबर क्या हो जाएगा, सांद्रता कुछ भी शेष नहीं बचेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसे बोल देंगे टोटल लाइफ टाइम, TLF बोल। चलिए आ जाइए देख लेते हैं। इसके लिए हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा, फार्मूला हमारा क्या है, आर बराबर आर नॉट माइनस के इंटू टी। तो आर के स्थान पे 0, ये हमारा क्या हो गया, आर नॉट माइनस क्या हो गया, के इंटू टी LF। अब इसे इस तरफ ले चलेंगे तो भैया TLF टोटल लाइफ टाइम इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, आर नॉट अपान के। ये हमारा आ गया
शून्य कोट अभिक्रिया का पूर्ण आयु काल, हमारे शून्य कोट अभिक्रिया का पूर्ण आयु काल। एक बार दोबारा देख लीजिए, शून्य कोट अभिक्रिया के लिए क्या क्या हमने पाया? जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का रेट क्या होता है? इसका रेट बराबर फार्मूला होता है K इंटू कॉन्सेंट्रेशन के पावर 0। ये पहला हो जाता है। रेट इसका ये होता है, रेट का इक्वेशन ये होता है इसका कि रेट बराबर क्या हो जाता है? K इंटू R के पावर 0। और इसका समाकलित वेग समीकरण क्या हो जाता है? R बराबर R नॉट माइनस K इंटू T, ये हो जाता है। ठीक है, यही हम लोगों ने फाइंड किया। और इसके लिए हमारा क्या हो जाता है? हाफ लाइफ टाइम। हाफ लाइफ टाइम क्या हो जाता है भाई? प्रारंभिक सांद्रता बटे क्या हो जाता है? 2K, ये हो जाता है इसका क्या? हाफ लाइफ टाइम। ओके, समाकलित वेग समीकरण हाफ लाइफ टाइम, और फुल लाइफ टाइम इसका क्या हो जाता है? TLF इक्वल टू आपका हो जाता है R नॉट अपॉन K। ये इसका क्या हो गया? फुल लाइफ टाइम। इसका क्या हो गया भाई? फुल लाइफ टाइम। ये नोट कर लीजिए, हाफ लाइफ टाइम, फुल लाइफ टाइम, इंटीग्रेटेड रेट लॉ और रेट इक्वेशन, किसका? जीरो ऑर्डर रिएक्शन। नोट कर सकते हैं आप सभी। ओके ओके, चलिए भाई आगे चलते हैं धीरे धीरे। मेरे प्यारे बच्चों आ जाइए, इसके कुछ ग्राफ देख लेते हैं। some important graph of zero order रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट ग्राफ। सबसे पहला ग्राफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम बनाते हैं। पहला ग्राफ रेट वर्सेस टाइम, रेट वर्सेस टाइम के बीच, रेट वर्सेस टाइम के बीच। रेट वर्सेस टाइम के बीच ग्राफ कैसा जाएगा? देखिए, क्योंकि हमें पता है कि इस अभिक्रिया का वेग जो होता है टाइम पर डिपेंड नहीं करता, तो इधर हमने लिख लिया रेट, इधर लिख लिया टाइम, तो हमारा ग्राफ कैसा जाएगा? पैरेलल। कैसा जाने वाला है? पैरेलल। ये हो गया, क्योंकि शून्य कोट अभिक्रिया का वेग टाइम पर डिपेंड नहीं करता। दूसरा हमारे पास आ जाइए, दूसरा ग्राफ रेट वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन, रेट वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन। ठीक, रेट वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन। पता है इस अभिक्रिया का वेग अभिकारक की सांद्रता पर भी निर्भर नहीं करता, अभिकारक की सांद्रता पर भी निर्भर नहीं करता। तो इधर अगर मेरा रेट हो गया और इधर मैंने क्या ले लिया? कॉन्सेंट्रेशन, तो ये कॉन्सेंट्रेशन के लिए भी इसका ग्राफ कैसा जाएगा? पैरेलल। ग्राफ कैसा जाएगा? पैरेलल। तीसरा हम चलते हैं, तीसरा इसका इंपॉर्टेंट ग्राफ, तीसरा इंपॉर्टेंट ग्राफ आपका क्या हो गया? रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम, रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम के बीच, रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम के बीच ग्राफ। इसके बीच ग्राफ कैसा होने वाला है? अभी मैंने एक बार आपको दिखाया भी। चलिए, इसके लिए ग्राफ कैसा जाने वाला है? ये देखिए, इधर हमारा क्या हो गया? रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन, इधर क्या हो गया? टाइम, क्या हो गया? टाइम। इसके लिए ग्राफ हमारा कुछ ऐसे जाए, और ये हमारा क्या बन गया?
ये हमारा क्या बन गया, इंटरसेप्ट, जिसे हम क्या बोलेंगे, आर नॉट। ये स्लोप हमारा क्या बन गया, स्लोप हमारा क्या आ गया भाई, के। ठीक, क्यों, क्योंकि हमारा सूत्र होता है आर बराबर आर नॉट माइनस एटी। इसी पे हमने इस ग्राफ को प्लॉट किया, एक्स एक्सिस पर टाइम, वाई एक्सिस पर रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन, और ये हमारा क्या हो गया भाई, स्लोप बन गया। ये 3 इंपॉर्टेंट ग्राफ नोट कीजिए, 3 ग्राफ हो गए। चौथा ग्राफ हम लोग किसके बीच देख लें, हाफ लाइफ टाइम वर्सेस हम लोग देख लें इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, प्रारंभिक सांद्रता, अर्धायुकाल और प्रारंभिक सांद्रता के मध्य ग्राफ। तो सूत्र आप लोग अभी देखे थे, टी हाफ बराबर क्या होता था, टी हाफ बराबर भाई होता था रिमेनिंग इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अपॉन 2K। यही फार्मूला हम लोगों ने फाइंड किया था। इसके लिए ग्राफ बना लीजिए, ग्राफ बनाएंगे कैसा जाएगा भाई, ये कुछ इस तरीके का ग्राफ जा रहा है। ये हमारा क्या हो गया, टी हाफ, इधर हमारा क्या हो गया, आर नॉट, ये थीटा हमारा क्या हो गया, 1/2। ये आ गया हमारा ग्राफ, इसके बीच का है भाई हाफ लाइफ। क्लियर। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में हम लोगों ने क्या पढ़ा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का समाकलित वेग समीकरण, हाफ लाइफ टाइम, फुल लाइफ टाइम। इतनी टॉपिक हम लोग क्लियर कर चुके हैं। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के एग्जाम्पल कुछ आप अगर जानना चाहें, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के एग्जाम्पल, एग्जाम्पल ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के अगर एग्जाम्पल देखें, सबसे पहला एग्जाम्पल हम लोग फोटोसिंथेसिस रिएक्शन लेते हैं। क्या लेते हैं, कह सकते हैं फोटोसेंसिटिव रिएक्शन। जैसे हमारे पास क्या हो गया, हम ले लें H2 + Cl2। इसका रिएक्शन अगर कराना हो तो यहां पर क्या देना पड़ेगा, हमें सनलाइट चाहिए। क्या चाहिए भाई, सनलाइट। यहां पर रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कितना भी इंप्रूव कर दीजिए, अभिक्रिया के वेग में कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। यहां पर ये अभिक्रिया इंटेंसिटी ऑफ लाइट पर डिपेंड करती है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट पर। जितना ज्यादा लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाएंगे उतना ज्यादा ये अभिक्रिया क्या होगा, इस अभिक्रिया का रेट बढ़ेगा। दूसरा हमारे पास होते हैं एंजाइम कैटलिस्ट रिएक्शन, जो एंजाइम उत्प्रेरण के द्वारा होते हैं अभिक्रिया, वो हो गए। तीसरा हीट इफेक्टिव रिएक्शन, हीट इफेक्टिव रिएक्शन जो टेम्परेचर से इफेक्ट करने के बाद क्या होते हैं। तो ऐसे जितने भी अभिक्रिया होंगे वो जीरो ऑर्डर के होंगे, क्योंकि वो अभिक्रियाएं क्या होती हैं भाई, आपके रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती हैं। तो आज के टॉपिक में बस इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक में हम मिलेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के साथ, और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के इंटीग्रेटेड रेट लॉ पढ़ेंगे, हाफ लाइफ टाइम पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग इस चैप्टर से रिलेटिव सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों।